Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. नाजरीन, BBC सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर पेश है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आएं और देखें काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आप देख चुके होंगे कि हम अपने इस खास सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी लीडरों के बयानात का तोड़ किया करते हैं। इन बयानात में जो हकीकत से बाईद बातें होती हैं, उन बातों का हम बरसरे आम और दलील के साथ ऑपरेशन करके एक्सपोज किया करते हैं और साथ ही साथ असल हकीकत को सामने लाने की कोशिश किया करते हैं। जी हाँ नाजरीन मोहतरम, BBC टीम ने फैसला लिया है कि आज के बाद हम इस खास सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर में ऐसे बयानात, ऐसे स्टेटमेंट्स को भी शामिल कर लेने की कोशिश करेंगे जो बयानात, जो स्टेटमेंट्स हक़ सदाकत पर मबनी होंगे। और BBC इन हक़ सदाकत पर मबनी स्टेटमेंट्स, बयानात पर मुहर तस्दीक सब्त करने की कोशिश करता रहेगा ताकि बेलूस, बेबाक और साफ गो रहनुमाओं की हौसला अफजाई मुमकिन हो सके। जी हाँ नाज़रीन, आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम ऐसा ही एक स्टेटमेंट, एक बयान शामिल करने वाले हैं जो हक़ सदाकत पर मबनी है और BBC इस हक़ सदाकत पर मबनी बयान की हिमायत में खड़ा होने की कोशिश करेगा। नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ शिया आलिम की तस्वीरें देख रहे होंगे। इन शिया आलिम का नाम है सईद शहनशाह हुसैन नकवी। आइए पहले मोहतरम सईद शहनशाह हुसैन नकवी पाकिस्तानी साहब का ये बयान सुन लेते हैं, फिर इनके इस बयान को हम हक़ व बातिल की तराजू में तोल के देखेंगे कि आया ये इनका बयान हक पर मबनी है या फिर बातिल पर। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का ही है, एक मस्जिद भी नहीं है हमारी, कोई इमाम बारगाह तो दूर तक नहीं है। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है, मगर सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की हिमायत में अगर कोई निकलता है तो हुसैन का अज़ादार निकलता है। जी हाँ नाजरीन, आपने इस वीडियो क्लिप में सुना होगा कि मौलाना सईद शहनशाह हुसैन नकवी बड़े इज्तिमा में खिताब करने के दौरान फरमा रहे हैं कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो जंग जारी है हमास और इसराइल के दरमियान, अगरचे फ़लस्तीन में एक भी शिया नहीं रहता है, अगरचे वहाँ पर एक भी इमाम बारगाह मौजूद नहीं है, अगरचे वहाँ पर शिया फ़िरके की एक भी मस्जिद दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है, फिर भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त मौसर अंदाज में खड़ा है वो है शिया मुसलमान। जी हाँ नाजरीन, अगर हक़ व बातिल की तराजू में इस बयान को तोल कर परखने की कोशिश की जाए तो ये 100% सही बयान है। जैसा कि हम सब जानते हैं और देखते हैं कि फ़लस्तीन में फिल वक्त इजराइल और हमास मुजाहिदीन के दरमियान गुज़श्ता 2 हफ्तों से घमासान की लड़ाई जारी है। इस दुबदू लड़ाई में, इस हक़ व बातिल की लड़ाई में अभी तक हज़ारों की तादाद में मुसलमान, फ़लस्तीनी मुसलमान, जिनमें बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, बीमार शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं और खरबों रुपए, अरबों रुपए मालियत की इमलाक तबाह हो चुकी है। नाजरीन, हम गैर जानिबदाराना मीडिया रिपोर्ट्स में सुनते आ रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ इस वक्त जो सबसे मुतहरिक तौर पर जान माल के साथ मुल्क खड़ा है वो है ईरान और लिबनान।
ایران اور لبنان شیعہ ڈومینیٹڈ والے ممالک میں شامل ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نامی ایک عسکری محاذ فلسطینی عوام اور حماس مجاہدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ حزب اللہ نامی یہ طاقتور عسکری محاذ بھی شیعہ مسلمانوں کا ایک ملیٹنٹ گروپ ہے۔ دنیا میں قائم 58 مسلم ممالک میں صرف 5 ممالک ایران، عراق، آذربائیجان، بحرین اور لبنان شیعہ ڈومینیٹڈ ممالک ہیں۔ باقی کے جو 53 ممالک ہیں وہ سنی مسلم ڈومینیٹڈ ممالک ہیں۔ اگر آبادی کے تناسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فی الوقت پوری دنیا میں 2 بلین پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، اور ان 2 بلین مسلمز میں صرف 10% کے آس پاس شیعہ مسلمز ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو صرف 20 ملین مسلمان شیعہ ہیں۔ کاش اگر دنیا میں 2 بلین نہیں 1 ہی بلین شیعہ مسلمان ہوتے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اسرائیل کا نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں ہوتا ہے کہیں پر۔ یہودیوں کی کل آبادی دنیا میں 15 ملین کے آس پاس بتائی جاتی ہے، اور ان 15 ملینز میں بھی 5 ملین یہودی دنیا کے دوسرے ممالک میں بکھرے پڑے ہیں۔ صرف 10 ملین یہودی اسرائیل میں آباد ہیں، اور اسرائیل واحد یہودی ملک ہے۔ دنیا کے 58 مسلم ممالک کے سامنے ایک واحد یہودی ملک سینہ ٹھوک کر کھڑا ہے، اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کھلے عام اور دن دہاڑے کرنے میں کوئی جھجک یا خوف محسوس نہیں کر رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ ناظرین، اسلامی انقلابی ایران کے بانی اور شہنشاہ سید آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان صرف ایک بالٹی پانی ہاتھ میں لے کر نکلیں گے اور اس پانی کو اسرائیل پر ڈال دیں گے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ کے رہ جائے گا۔ لیکن نہیں، ہم نے یہ نہ تب کیا اور نہ ہی آج کرنے کے لیے ہم یہ تیار ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو دنیا کے غیر مسلم ممالک جن میں روس اور چین شامل ہے بطور خاص، وہ مسلمان دیشوں سے بہت زیادہ دفاع کر رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کا، جبکہ مسلمان دیشوں کے حکمران آج بھی امریکہ کے سامنے بیگی بلیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔